गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास में जो है हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, क्लास 10 का। और आज आपको क्लास ज्वाइन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आज की क्लास जो है 15 मिनट लेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 10 से 15 मिनट लेट हो चुका है, तो कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपने जो है थ्योरम 10.1 पढ़ा था। याद होगा आपको कि कोई भी टेंजेंट अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल जो है बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 10.2 आपके स्कूल बुक का। याद है आप लोगों को? ये आपके स्कूल बुक का जो है प्रश्नावली 10.2 है। इसे अभी हम लोग जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो पढ़े हैं उसी से सॉल्व होगा, ये जो कंसेप्ट आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। चलिए, तो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने का प्रयास कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। एक वृत्त Q से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको सॉल्व करना है। इसकी आकृति आपको दी नहीं गई है, आपको खुद बनाने हैं। तो चलिए एक बार प्रयास कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने ये थ्योरम पढ़ा था कल, इस पे आधारित क्वेश्चन भी करवाया था, तो एक बार आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार। सर 7 आएगा। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। जिनका हो गया वो कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। सभी बच्चे प्रयास कीजिए, और जिनका सॉल्व हो गया वो कॉपी कैमरा ऑन करके जरूर दिखाएंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं, अभी तक एक भी बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाया। कोशिश कीजिए। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखानी है, सॉल्व हो जाए तो। कीजिए प्रयास। कल का क्लास आपने किया था? चल,
चल देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को रीड हो पा रहा है? क्वेश्चन आप लोग को रीड हो रहा है ना? देखिए इसकी पहले हम आकृति बनाते हैं। क्या कह रहा है कि एक वृत्त जीरो से, यानी कि इसका केंद्र बिंदु जो है हम ले लेते हैं, एक पहले वृत्त बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये इसका केंद्र हो गया। अब केंद्र को हम ओ से जो है सूचित कर देते हैं, ये ओ हो गया। अब क्या कह रहा है कि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। किसकी? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की, माने स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो एक स्पर्श रेखा बना लीजिए। अगर मैं यहां से एक स्पर्श रेखा बना दूं, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है, और इसकी एक बिंदु Q से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो गया आपका Q। ये बिंदु क्या हो गया? Q हो गया। और ये वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो लंबाई है कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं खींच देता हूं यहां से। अगर मैं इसको मिला दूं तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। और इसकी लंबाई कितना दे रखा है आपको? एक सेकेंड, पहले आकृति बना लेने दीजिए। ये देखिए, ठीक है, तो आपको अब आकृति दिखेगा। यहाँ पे आप इसको दे दीजिए P। अब समझिएगा यहाँ पे क्या क्या दिया गया है और क्या क्या दिया है। एक बिंदु है ये Q, एक बिंदु Q से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा, तो ये पी क्यू क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ये पी क्यू क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा का। ठीक है, इस स्पर्श रेखा का लंबाई हो गया 24 सेंटीमीटर। और क्यू से केंद्र की, यानी कि ये केंद्र हो गया आपका, ओ केंद्र हो गया। यहाँ पे ओ क्या हो गया? ये केंद्र हो गया। तो क्यू से केंद्र की ओर दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी ये वाली लंबाई आपको बताना है। और आपको पता है टेंजेंट यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपको यहाँ पे जो है इस आकृति को देख के आपको ये वाला लंबाई बताना है, यानी वृत्त की त्रिज्या निकालना है। अब फोटो आपके सामने है और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे ये मैं आपको समझा देता हूं। तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ओपी जो होगा ये क्या हो जाएगा? ओ और पी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? पी क्यू पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है, मैंने आपको थ्योरम 10.1 पढ़ाया था कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे? टेंजेंट पे। टेंजेंट पे, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु पे। ठीक है, यानी कि रेडियस जो है, त्रिज्या जो है लंब होता है स्पर्श रेखा पे, स्पर्श बिंदु के पास, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ओपी परपेंडिकुलर हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो हमें पता है कि इसके सामने वाला क्या होगा? इसके सामने वाला हाइपोटेनुस होगा, एच हो जाएगा। अब आप इसे पी मानिए या बी मानिए, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम कौन सा लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस प्रमेय, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू लगाएंगे तो क्या आएगा? ओपी स्क्वायर प्लस, और क्या होगा बताइए? ओपी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से ओपी को और ओ पी को जोड़ देंगे, ओपी और पी क्यू को जोड़ देंगे तो ओ क्यू यानी हाइपोटेन्यूस निकलेगा। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आप मुझे बताइए ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, तो ओपी को अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ हो गया ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। मान रख दीजिए ओ क्यू कितना है? ओ क्यू कितना है आपका?
25 का स्क्वायर, इन 25 का द होल स्क्वायर। अब पी क्यू कितना है? 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 है सर। अब 24 का? और 24 का 576 है सर। अब बताइए 625 में से 576 जाएगा तो कितना आएगा? 49। अब 49, 49 आएगा। 49 किसका वर्ग है? 7 का। यानी कि ओपी बराबर कितना आ गया? 7। और ये ओपी आपका क्या है? त्रिज्या। ये ओपी ही क्या है? आपका त्रिज्या। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे कम समझ में आया या नहीं समझ में आया? बताइए, क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। ये आकृति बना हुआ है, यहाँ पे आराम से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए कैसे करेंगे हम लोग। बहुत आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। किसी बच्चे का आया उत्तर? किसी बच्चे का उत्तर आया? एनीबडी, एनीवन? नो सॉल्व, सर। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, आएगा, सॉल्व कीजिए।
आया किसी बच्चे का? एनीवन? सॉल्व हुआ किसी बच्चे का? बताइए। कर रहे हैं ना आप लोग सॉल्व? यस सर, कर रहे हैं। करिए करिए करिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। यस सर। कीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, ध्यान से देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। एक चतुर्भुज में जो है उसके चारों कोणों का योग 180 360 डिग्री होता है। इसी नियम को अप्लाई करेंगे। एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 कोण दिया गया है और चौथा कोण आपको निकालना है। ठीक है, चलो देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आकृति 10.11 में क्या कह रहा है कि टीपी और टीक्यू क्या है? वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टीपी और ये टीक्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। और जब ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आपको पता है। ठीक, तो आप बताइए, ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया और ये एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 3 कोण दिया है तो हम चौथा कोण निकाल नहीं लेंगे? निकाल लेंगे। तो इसी चीज को लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, एक सेकेंड, हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है टीपी पे, या पीटी कर दीजिए कोई बात नहीं, एंड OQ जो है वो परपेंडिकुलर है TQ पे। अब यहाँ पे आपको वजह बताना पड़ेगा कि ये क्यों है, क्योंकि आप लिखेंगे कि रेडियस जो होता है, त्रिज्या जो होता है, वो परपेंडिकुलर होता है किस पे? टू द टेंजेंट पे, यानी टू टेंजेंट। ठीक है, यही थ्योरम 10.1 था। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या ब्रैकेट में आप थ्योरम 10.1 भी डाल सकते हो। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये आपने लिख दिया। और जब ये परपेंडिकुलर है मतलब कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक, अब आप क्या लिखोगे? इन क्वाड्रिलेटरल। अब ये पूरा आप देखिएगा, एक आपको चतुर्भुज दिखाई देगा, ये 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 और ये एक चतुर्भुज दिखाई देगा। तो आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल क्या लिखोगे? क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख लो POQT। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? तो आप लिखोगे एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री चतुर्भुज का। अब इसे सॉल्व कीजिए तो एंगल P दिया रखा है 90 डिग्री, एंगल O दे रखा है 110 डिग्री,
एंगल क्यू दे रखा है 90 डिग्री और एंगल टी आपको नहीं पता है, तो एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हल करेंगे तो इनको जोड़िए, कितना आएगा, इन सबको जोड़िएगा तो आएगा 200, 180, 110 और 90, 200, 290 इक्वल टू एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां से एंगल टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 290 बट्टा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल टी ही को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी को ही तो हम लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू, बात एक ही है, एंगल पी टी क्यू ये इसी एंगल की बात कर रही है, तो एंगल टी बराबर बात 70 डिग्री। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है, नो सर। क्लियर है ना, आसान सवाल था ना। यस सर। चलिए तीसरा क्वेश्चन कीजिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे ध्यान से। सर थोड़ा जूम कर दो। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको जूम करता हूं। चल मैं इसको जूम कर रहा हूं। अभी दिख रहा है तीसरा क्वेश्चन, यस सर। इसकी आकृति नहीं दी गई है, आपको खुद बनानी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से कीजिएगा। कीजिए सभी बच्चे तीसरा क्वेश्चन। कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसकी थोड़ी सी आप लोग को फोटो बना देता हूं ताकि आप लोग को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। इसको मैं ले लेता हूं एक सादे पेज पे। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसकी आकृति बनेगी, पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। फिर में इसको दो टेंजेंट लेना है एक बिंदु से। देखिए यदि एक बिंदु P से, यानी बिंदु यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं आप, एक बिंदु ले लिए और यहाँ पे दो टेंजेंट है, एक PA और एक PB। तो एक टेंजेंट हम ले लेते हैं इधर, ठीक, और एक टेंजेंट हम ले लेते हैं इधर, क्योंकि एक बिंदु से दो टेंजेंट हो सकता है, ठीक है। और ये जो एक टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, इसे नाम दे देते हैं हम लोग A और इसे नाम दे देते हैं हम लोग B। और ये कौन सा बिंदु है, P, ठीक है। और ये केंद्र है यहाँ से, तो यहाँ केंद्र से इसको मिला दीजिए। रुक जाइए थोड़ा सा,
ये इधर मिल गया और ये इधर मिल गया। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को ये दिख रहा होगा और यहां से एक रेखा ले लीजिए आप लोग। आप समझिएगा, ये यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इस फोटो में कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र की ओर, ठीक है, ये O केंद्र है, O केंद्र से किसी वृत्त पे PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये PA क्या हो गया, एक स्पर्श रेखा हो गया, और PB एक स्पर्श रेखा है, और इन दोनों रेखाओं की परस्पर 80 डिग्री का कोण है, यानी इन दोनों के बीच में जो ये बन रहा है स्पर्श रेखाओं के मध्य में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपको एंगल POA बताना है, यानी एंगल POA यानी ये वाला एंगल कितना होगा आपको बताना है। चलिए अब आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गलत जवाब है, 70 डिग्री नहीं आएगा, कोशिश कीजिए। चलिए मैं बता देता हूं, समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि OA परपेंडिकुलर है PA पे और OB परपेंडिकुलर है PB पे, किस नियम से, तो आपने थ्योरम 10.1 पढ़ा है कि रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु पे। ठीक है, तो इसीलिए OA जो होगा यानी कि ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, अब यहां पे आप इन क्वाड्रिलेटरल आप निकालिए, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल APBO, APBO। ठीक है, चारों कोणों का योग कितना होगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल, पहले लिख देते हैं APB, APB इस एंगल को लेते हैं, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो एंगल APB कितना दे रखा है, 80 डिग्री, एंगल BPO कितना दे रखा है, 90 डिग्री, और एंगल BOA कितना दे रखा है, ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं पता है तो इसको हम लेने देंगे एंगल BOA, और एंगल OAP कितना दे रखा है, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए, 90 में 80 जोड़ेंगे 170, 170 में 90 जोड़ेंगे तो कितना, 260। तो 260 डिग्री बराबर आ गया यहाँ पे, एक मिनट, 260 प्लस एंगल BOA, एंगल BOA इक्वल टू 360 डिग्री, और यहां से एंगल BOA निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 में से 260 गया 100 डिग्री, यानी कि ये पूरा एंगल कितना आ गया, 100 डिग्री। लेकिन हमें ये पूरा एंगल नहीं निकालना है, हमें इस वाले एंगल को निकालना है, छोटा वाला एंगल। तो उसको निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस साबित कर दें, यानी ये ऊपर वाला नीचे वाले को कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम जो है साबित कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम इसे सर्वांगसम जो है साबित करेंगे, कॉन्ग्रुएंस जो है साबित करेंगे, तो यहां लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बताइए, सभी बच्चे बताइए क्या लिखेंगे, बताइए, लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखिए POA, 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 और कौन सा लिखेंगे, ट्रायंगल POB, POB नीचे वाला ट्रायंगल। अब इसमें क्या क्या हमें गिवन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल PAO बराबर है एंगल PBO के, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है, बोथ 90 डिग्री है। ठीक, और क्या गिवन है, तो OP बराबर OP है,
क्योंकि एक बिंदु से दोनों टेंजेंट जो है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों क्या है, सॉरी इसको कॉमन है ना, ये सॉरी ये क्या है, ये कॉमन है। पीओ क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, तो बस आप देख लीजिए, एक हो गया कॉमन, एक हो गया 90 डिग्री, और एक हो सकता है आपका ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो आप देखिए, एक ये बराबर हो गया, ठीक, और एक आपका क्या बराबर हो, ये दोनों कॉमन हो गया। तो हम इसे क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। तो ये कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो एंगल पीओए कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल पीओबी के। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कौन से नियम से, आरएचएस से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जो है क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। क्लियर है, बताइएगा। आज जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सिंपल सी बात है, यहां से आप देखेंगे कि जब ये एंगल इक्वल है, यानी एंगल ओ कॉमन है दोनों में, एंगल ओ कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधा आधा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल कौन सा, पीओए बराबर जो है कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री का, क्योंकि ये कॉमन है ना। जब कॉमन है तो आधा आधा करना पड़ेगा। पूरा एंगल अगर 100 डिग्री का है तो आधा करेंगे तभी तो निकल के आएगा। कुछ समझ में आया कि कैसे किया हम लोगों ने, बताइएगा। यस सर, आ गया। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, आपका होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये करके आना है आपको। 4, 5, 6, 7 जितना कर पाओ आपको करके आना है। अगले क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। 10.2 4, 5, 6, 7, ठीक है। कुछ पूछना ओके सर।